अगर साइफर गुम हो गया था तो किसी अखबार में शाया कैसे हुआ? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सवाल उठा दिया। कहा, चेयरमैन पीटीआई साइफर की कॉपी लेकर गए थे, जो कि जुर्म है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ अगले माह पाकिस्तान आ जाएंगे। अगर नून लीग जीती तो नवाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। बोले कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर ही होंगे। निगरां वजीर आजम के लिए 6 नाम ज़ेरे गौर आए हैं। अभी नाम सामने नहीं लाएंगे। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम के 3 नामों पर मशवरा करूंगा, वो भी मेरे 3 नामों पर मुशावरत करेंगे। हतमी फैसले तक किसी का नाम जाहिर नहीं करेंगे। फैसला हुआ है कि कल एक और मुलाकात होगी। वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि मामला कल तक ले जाएं तो बेहतर है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। सदर ने वजीर आजम की भेजी गई समरी पर दस्तखत कर दिए। 88 रुकनी वफाकी काबीना भी तहलील हो गई। असम्बली की तहलील और वफाकी काबीना की सुबकदोशी का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वजीर आजम के इंतखाब तक शहबाज शरीफ ही वजीर आजम रहेंगे। कौमी असम्बली अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 3 रोज़ कबल तहलील हुई। मुद्दत 12 अगस्त को रात 12 बजे मुकम्मल होना थी। कौमी असम्बली की तहलील के साथ ही डिप्टी स्पीकर और तमाम पार्लिमानी सेक्रेटरीज की भी छुट्टी। निगरान हुकूमत को 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ अगले स्पीकर के हल्फ उठाने तक ओहदा संभालेंगे। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी और जानिबदारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 19 अरकान के इस्तीफे निगरान वज़ीर आला को पेश। निगरान वज़ीर आला आज़म खान ने सूबाई काबीना से इस्तीफे मांगे थे। 8 अरकान ने इस्तीफे अभी तक जमा नहीं कराए। इरशाद कैसर, मोहम्मद अली शाह, नवाज इस्तीफे पेश करने वालों में शामिल हैं। मंजूर आफरीदी, हाजी गुफरान, हामिद शाह, शफीउल्लाह सावल नज़ीर ने इस्तीफे पेश किए। फजल इलाही, ताज मोहम्मद, फिरोज जमाल शाह ने वज़ीर आला को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील किए जाने के बाद 21 जनवरी 2023 को आज़म खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया था। 31 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को काबीना से सियासी वाबस्तगी रखने वाले वज़रा को हटाने का हुक्म जारी किया था। 13 अगस्त को सिंध असम्बली का आखिरी दिन है। कल वज़ीर आला फैसला करेंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी कहते हैं कि फ़ोटो सेशन भी कल होगा। फेयरवेल लंच भी दिया जाएगा। कल हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे। सिंध का निगरान वज़ीर आला कौन होगा, हतमी फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आला मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात आज होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुद्दत पूरी होने पर वज़ीर आला हाउस खाली कर दिया। राती सामान बंगले में मुंतकिल। मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल सुबह तलब कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली कब तहलील होगी, निगरान सेटअप का कब तकर्रुर होगा, तारीख का तयन ताहाल न हो सका। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उसूली तौर पर सूबाई असम्बली को 12 अगस्त को तहलील होना चाहिए, लेकिन अगर निगरान वज़ीर आला का मामला पहले तय हुआ तो असम्बली 11 अगस्त को तहलील हो सकती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान आज से राबते और मुलाकातें शुरू करेंगे। अपोजिशन से निगरान वज़ीर आला की तकर्री के लिए मुशावरत करेंगे। BAP की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए सेनेटर कहदा बाबर का नाम ज़ेरे गौर है। हतमी फैसला चेयरमैन सेनेट की मुशावरत से होगा। निगरान वज़ीर आला के लिए हमल कुलमती JUI के मोहम्मद उस्मान बातिनी और शबीर अहमद मेंगल के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। कमसिन मुलाजमत तशद्दुद केस, मुलजिमा सोमिया आसिम की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स की जज शाइस्ता कुंडी ने महफूज फैसला सुना दिया। जज मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील पर बरहम, कहा कि आप जुबानी बातें कर रहे हैं। और सोनी धरती अल्लाह रख के कदम कदम आबाद तुझे। मुल्क भर में यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बोल हेडक्वार्टर भी यौम आज़ादी के जश्न में कौम के साथ हम कदम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स को सब्ज़ हिलाली परचम की मुनासबत से सजा दिया गया। सब्ज़ और सफ़ेद लाइट्स ने दिलकश मनासिब। सड़क चलने वाले रुक कर नज़ारे करने लगे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास,
सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।